वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन लिसनिंग फॉर माई लेक्चर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के अंदर मौजूद है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हम जो सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन है वो मीनिंग्स के हिसाब से भी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड देयर आर मैनी अदर। तो सेंटेंस की टाइप्स हम जो है वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी करते हैं। तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कौन कौन सी हैं। तो सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी होता है। दिस डिवीजन, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस किन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है, उसमें किस किस्म के क्लासेस हैं। तो अब सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट समझें क्लास का। आपको पता है जी, हमारे पास पहले वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंटेंस आर इवन लैंग्वेज। तो वर्ड्स को मिलाकर हम जो चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आप देखें वर्ड्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड आता है फ्रेज का आता है। फ्रेज से जो एक स्टेप ऊपर होता है उसको हम कहते हैं जी क्लास। तो फ्रेज बेसिकली क्या है? फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी इसका सब्जेक्ट और इसके अंदर वर्ब नहीं होता, और इट हैज़ सम मीनिंग। कुछ इसके मीनिंग्स होते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग्स नहीं होते। अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। अब ये अल्फाज का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इस वजह से इसके कुछ ना कुछ तो मीनिंग्स हैं। ऑन द टेबल, अब क्या है टेबल के ऊपर, कंप्लीट मीनिंग जो है वो ये नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देता, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। और ये ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट समटाइम हम कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जिसके बारे में हमने सेंटेंस के अंदर बात करनी होती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये लफ्ज़ है जी हमारे पास प्रेडिकेट। इसके अंदर एक लफ्ज़ हो सकता है, सिंगल वर्ड कैन मेक अ प्रेडिकेट, और वो सिंगल वर्ड फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है? इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो हमें टाइम के बारे में बताता है, और उसकी आगे फॉर्म्स होती हैं, और सब्जेक्ट के चेंज होने से वो चेंज हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और एक होता है इनफिनिट वर्ब, दैट इज 2 एंड प्लस V1। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, टू सिंग, टू स्पीक, टू सिट, टू स्टैंड, इसको हम क्या कहते हैं जी? इनफिनिट वर्ब, नॉट इनफाइनाइट, रादर दिस इज इनफिनिट वर्ब। फाइनाइट जो प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। तो फ्रेज जो होते हैं जी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता और वो कंप्लीट मीनिंग्स नहीं देता। इट हैज़ सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इससे ऊपर जब फ्रेजेस आपस में मिलती हैं तो वो बनता है हमारे पास क्लास। अब क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, एंड इट मे एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट और इट मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। ये कंप्लीट थॉट देता भी है और सम टाइम नहीं भी देता। ये जो थॉट के हवाले से है कि कभी कंप्लीट थॉट है और कभी इनकम्प्लीट थॉट है, इसकी बुनियाद पर हम क्लास को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरे को कहते हैं जी डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर एक और बात समझना ज़रूरी है कि फ्रेज ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अंदर एक सिंगल वर्ड जो है उसको भी अगर वो नाउन है तो हम कह देंगे कि नाउन फ्रेज है। क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अंदर जो फ्रेज होता है, जो आगे फर्दर फ्रेज की हमारे पास टाइप्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास सिंगल वर्ड नाउन है, तो वो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में मिलकर वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, तो हम उसको कहेंगे कि नाउन फ्रेज है। और उस ग्रुप के अंदर एक हेड वर्ड होता है
और उस हेड वर्ड की जो टाइटल होगा नाउन है हेड वर्ड, तो फ्रेज विल बी लेबल्ड एज नाउन फ्रेज। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जो हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, द मोस्ट डोमिनेंट वर्ड जो आपका मैसेज और कंटेंट कन्वे करता है, और इंग्लिश के अंदर मोस्टली जो हेड वर्ड्स होते हैं बिगनिंग के अंदर होते हैं, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले करें, एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करें, तो हम कहेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। वर्ब का करें तो वर्ब फ्रेज है, नाउन का काम करें तो नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशन का करें तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो हमारा टॉपिक चूँकि फ्रेज है नहीं, इसको डिटेल के साथ किसी और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो क्लास जब फ्रेजेस आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर जब सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो फिर बनेगा क्लास, और क्लास की 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट लफ्ज़ से जाहिर है कि ये डिपेंड नहीं करता, ये एज अ सेंटेंस, एज अ सिंपल सेंटेंस ये स्टैंड कर सकता है। ये फॉर एग्जांपल आप देखें अली सॉल्व द सम, इसको आप देखें तो अली इसके अंदर सब्जेक्ट है, सॉल्व इसके अंदर फाइनाइट वर्ब है, और बाकी ये अली के अलावा जितना हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, और बाकी द हमारे पास डिटर्मिनर है, और आगे फिर हमारे पास सम्स जो है वो नाउन है। एनी हाउ जो कंडीशन है क्लास के लिए वो क्या है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो ये इसके अंदर है, और ये डिपेंड नहीं कर रहा दूसरे हिस्से पर, दूसरे क्लास पर जो इस बड़े सेंटेंस का हिस्सा है। तो लिहाजा इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लास फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स मीनिंग, कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लास। ऑन द अदर हैंड आप डिपेंडेंट क्लास को देखें, फॉर एग्जाम्पल वाइल अहमद प्लेड क्रिकेट, वाइल अहमद प्लेड क्रिकेट यानी जबकि उसने क्रिकेट खेली, यानी ये गेम खेली। अब जबकि उसने क्रिकेट खेली तो अब इसका मीनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे फिर क्या होगा, तो मीनिंग्स जो है वो फुली तौर पर क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मीनिंग्स की। जब तक हम दूसरा हिस्सा जो है वो इसके साथ मिलाएंगे नहीं तब तक मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे। तो ऐसा क्लास जिसके मीनिंग्स मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए, वाज़े करने के लिए हमें दूसरे हिस्से को पढ़ना पड़ता है, ऐसे क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास जो है इटसेल्फ बतौर सेंटेंस स्टैंड नहीं कर सकता। डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस, एज अ सिंपल सेंटेंस ये स्टैंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है इट कैन स्टैंड एज अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस होता ही वो है जो थॉटफुल हो, जो मुकम्मल थॉट दे और उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, और यही कंडीशन हमारे लिए क्लास की भी है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट क्लास की तो ये थी, ये 2 टाइप्स हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। आगे मॉडर्न ग्रामर के अंदर इंडिपेंडेंट क्लासेस को हमने डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट क्लास है, रिलेटिव क्लास है, और उसके बाद एडवर्बियल क्लास है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट क्लास को फिर आगे फर्दर हम डिफाइन करते हैं कि ये वर्ब क्लास बनता है, नाउन क्लास बनता है, या समटाइम जो है वो एडजेक्टिव क्लास बनता है। तो ये डिफरेंट इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं जो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा चूँकि टॉपिक था सेंटेंस की टाइप्स क्या है, तो सेंटेंस की टाइप्स को समझने के लिए क्लास का समझना ज़रूरी था कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब अगर आपको डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की समझ आ गई है तो इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल जो सिंपल क्लास होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो अपने मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली तौर पर कन्वे करे और उसको दूसरे क्लास पर डिपेंड ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप देखें द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट। अब मीनिंग्स मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं कि ट्रेन जो है वो लेट थी, किसी और हिस्से की ज़रूरत नहीं है इसके मीनिंग्स को फर्दर क्लियर करने के लिए। तो ये इस वजह से एक तो इंडिपेंडेंट क्लास है, और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल का ये मतलब नहीं है कि बड़ा सादा है और मीनिंग समझने के अंदर बड़ी आसानी है, या उसकी लेंथ छोटी हो गई या 2-4 लफ्ज़ हैं
तो उससे ये जुमला बना है, तो इस वजह से हम कह दें कि ये सिंपल सेंटेंस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सेंटेंस का ताल्लुक ना कंटेंट के साथ होता है यानी मैसेज के साथ, और ना ही लेंथ के साथ होता है कि सेंटेंस कितना बड़ा है। सिंपल सेंटेंस का ताल्लुक जो है वो होता है उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के साथ। तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास और एक वर्ब है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास जो है यही सिंपल सेंटेंस के तौर पर आता है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड आपको पता है मुरक्कब होता है, मजमूआ होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज, आई सी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट क्लासेज, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज मिल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं जी कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल आपके सामने है कि बिलाल वेटेड फॉर द ट्रेन, यहाँ तक इंडिपेंडेंट, बिलाल वेटेड फॉर, उसने ट्रेन का इंतज़ार किया, बिल्कुल मीनिंग्स क्लियर हैं। और दूसरे नंबर पर देखें, बट द ट्रेन वाज लेट, ट्रेन वाज लेट। सो ट्रेन वाज लेट, आप यहाँ से भी फर्स्ट आप देखें ना, ट्रेन वाज लेट, द ट्रेन वाज लेट, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस यहाँ पर मिले और हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आ गए। एक और एग्जांपल देखें, अली लाइक्स फुटबॉल एंड अहमद लाइक्स क्रिकेट। अली फुटबॉल खेलना पसंद करता है और अहमद जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, और ये दो इंडिपेंडेंट जो क्लासेस हैं इनको ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के ज़रिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अब ये हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो हमने एक सेंटेंस के अंदर बट के साथ ज्वाइन किया है और एक सेंटेंस के अंदर हमने एंड के साथ दो क्लासेस को ज्वाइन किया है। तो इनको याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को, लाइक फैन बॉयज। एफ से जो कंजंक्शन हमारे पास आता है वो फार है, FOR, एंड ए से एंड है हमारे पास, एन से नार है, बी से बट है, ओ से आर है, वाई से येट है और एस से हमारे पास सो है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होगा और एक क्या होगा जी, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा। दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो वो कंपाउंड होगा, और अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट है और इनको ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास कंजंक्शन होगा वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। इसमें आप ये भी याद रखें कि दो क्लासेस में से जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसको हम मेन इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास। और जो डिपेंडेंट है इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो सब ऑर्डिनेट क्लास इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और सब ऑर्डिनेट क्लास क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो लफ्ज़ आएगा कंजंक्शन के तौर पर वो सब ऑर्डिनेट आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अहमद मिस्ड हिज मॉर्निंग ट्रेन। क्यों जी? बिकॉज ही वोक अप लेट, बिकॉज ही वोक अप लेट। अब इसको अगर आप पढ़ें, बिकॉज ही वोक अप, चूंकि वो लेट उठा, ताखीर से उठा। अब फिर हुआ क्या, इसका मतलब पूरा समझने के लिए हमें दूसरे हिस्से की ज़रूरत है। इस वजह से ये एक डिपेंडेंट क्लास है, या इसको आप कहते हैं कि ये एक सब ऑर्डिनेट क्लास है, और सब ऑर्डिनेट क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि यहाँ पर हमारे पास बिकॉज है, बिकॉज। इसी तरह आप देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसमें जो इफ़ वाला हिस्सा है आपको पता है ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लास है। सब ऑर्डिनेट क्लास मीन्स डिपेंडेंट क्लास। अगर डिपेंडेंट क्लास आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले लिखें तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना होता है। अगर आप ये डिपेंडेंट क्लास बाद में लिखें, यानी इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिखते हैं कि यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ वाला पार्ट आप बाद में लिखते हैं तो अब आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था जी आज का। सिंपल में इंडिपेंडेंट क्लास होता है, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, और कम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए पहले
क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फ्रेज़ की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और उनकी फर्दर एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरह कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो नाउन के तौर पर काम करता है, वर्ब के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर, प्रपोजिशन के तौर पर। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद लिसानिक्स टू लर्न मोर।